अस्सलाम वालेकुम। मैं यही फ्यूचर अकेडमी की स्टूडेंट हूँ और मैं आप सबको एक और गुफ्तगू में शामिल कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी और मेंटल वेलबींग और हेल्दी लाइफस्टाइल से बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। आज का हमारा मौजू है द रोल ऑफ मेडिटेशन इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, यानी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने में मेडिटेशन का क्या किरदार है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में स्कूल, वर्क, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और रोजमर्रा की मुख्तलिफ जिम्मेदारियों की वजह से इंसान ज़हनी दबाव और परेशानी महसूस कर सकता है। ऐसे में मेडिटेशन एक ऐसी माइंडफुलनेस है जो इंसान को अपने ख्यालात, सांस और मौजूदा लम्हे पर तवज्जो मरकूज करने में मदद दे सकती है। तो आइए इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू चैटजीपीटी के साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चैटजीपीटी, क्या हाल? Salam. How can I help you today? जी मैं भी ठीक। थोड़ा कोई ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, समझ गई। मैं थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ। क्या चाहिए आपको? अच्छा, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है द रोल ऑफ मेडिटेशन इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ओह, हम चाहते हैं कि आप बहुत हमारे ही ऑडियंस अच्छा को टॉपिक है। आसान और वाज़ेह अंदाज मेडिटेशन। में समझाएं कि मेडिटेशन क्या है, ये स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज कैसे करती है, इसके फ़वाइद क्या हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसे किस तरह शामिल हाँ किया जी। जा सकता है। सबसे पहले हुँ, टाइम मेडिटेशन क्या है? ठीक है, मैं समझाती हूँ। ज़रूर। सबसे पहले मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें बंदा कुछ मिनटों के लिए अपनी तवज्जो एक जगह पर लाता है, जैसे अपनी साँस पर, किसी एक शब्द पर या इस लम्हे पर। इसका मतलब दिमाग को पूरी तरह खाली करना नहीं है, बल्कि दिमाग को शांत और ज़्यादा जागरूक बनाना होता है। तनाव और एंग्जाइटी में ये इसलिए मदद करता है क्योंकि इससे इंसान अपने ख्यालों को पहचानने और बिना घबराए उन्हें जाने देने की आदत डलता है। रेगुलरली करने से दिल माइंडफुलनेस की मेडिटेशन धड़कन, से क्या सांस। मुराद है? हाँ जी। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन का मतलब है अपने मौजूदा लम्हे में पूरी तवज्जो के साथ मौजूद रहना, बिना किसी जजमेंट के ये नोटिस करना कि आपके अंदर और बाहर क्या हो रहा है, जैसे सांस की आवाज़, शरीर की हलचलें या दिमाग में आ जा रहे ख्याल। इसे किसी शांत जगह पर बैठकर सांस पर ध्यान देकर शुरू किया जा सकता है। आसान है ना? स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या फ़र्क है? एक सेकंड मैं देखती हूँ। तो स्ट्रेस आमतौर पर बाहरी दबाव या किसी खास समस्या की वजह से होता है, जो अक्सर उस समस्या के ख़त्म होने पर कम हो जाता है। एंग्जाइटी कभी-कभी बिना किसी साफ वजह के भी लगातार बनी रह सकती है, जैसे बिना वजह की फिक्र, घबराहट और दिल का तेजी से धड़कना। माइंडफुलनेस दोनों ही में मदद कर सकती है, क्योंकि ये आपको अभी के लम्हे में टिके रहना सिखाती है, बजाय इसके कि आप फिक्र के ख्यालों में फंसे रहे। मेडिटेशन स्ट्रेस को मैनेज करने में कैसे मदद करती है? मेडिटेशन दिमाग को थोड़ा धीमा करने में मदद करता है। जैसे जब आप अपनी सांस पर ध्यान लाते हैं, तो ख्यालों की तेज़ रफ्तार थोड़ी थमती है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स अपने आप कुछ हद तक ठंडा हो जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस से बॉडी रिलैक्स होना सीखती है, हार्ट बीट स्थिर होती है और दिमाग ख्यालों को बिना लड़े जाने देना सीखता है। धीरे धीरे आपको ये क्षमता बनने लगती है कि आप ट्रिगर्स को पहचान कर भी रिएक्ट किए बिना रुक सकते हैं और सोच समझ कर जवाब दे सकते हैं। यही माइंडफुलनेस का असली फ़ायदा है। क्या मेडिटेशन इंसान को रिलैक्स करने में मदद कर सकती है? हाँ, मेडिटेशन रिलैक्स करने में मदद कर सकती है, बशर्ते आप इसे धीरे-धीरे और आराम से करें। किसी शांत जगह बैठकर अपनी सांस पर ध्यान दें और अगर ख्याल आए तो उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, बस उन्हें आने जाने दें। शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 मिनट भी काफ़ी हैं। कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क महसूस होने लगता है। दिमाग थोड़ा रेगुलर हल्का और मेडिटेशन साफ के लगता है। मुमकिन फ़वाइद क्या हैं?
एक मिनट मैं चेक करती हूँ। हाँ जी, कुछ मुमकिन फ़ायदे ये हो सकते हैं। स्ट्रेस में कमी, एंग्जाइटी में राहत, बेहतर फोकस, इमोशनल बैलेंस, अच्छी नींद और डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा क्लैरिटी। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये कोई जादुई इलाज नहीं है और फ़ायदे आमतौर पर धीरे-धीरे महसूस होते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस से। अगर स्ट्रेस या एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो, तो मेडिटेशन के साथ-साथ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेना भी अच्छा रहता है। छोटे-छोटे कदमों से मेडिटेशन शुरू करें। कंसंट्रेशन और फोकस पर क्या असर डालती है? जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो दिमाग भटकने के बजाय वापस आने की प्रैक्टिस सीखता है। यही चीज़ धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन को बेहतर बनाती है। फोकस लंबे समय तक स्थिर रहता है और काम में कम रुकावटें आती हैं। शुरू में ये परफेक्ट नहीं होता, पर लगातार प्रैक्टिस से ध्यान ज़्यादा बिगिनर्स तेज, मेडिटेशन कैसे स्थिर शुरू कर और सकते हैं? प्रोडक्टिव होता जाता है। देखती हो एक मिनट। अगर कोई बिल्कुल नया है तो बहुत सिंपल स्टेप्स है। किसी शांत और आरामदायक जगह बैठें, पीठ सीधी रखें, आंखें बंद या एक जगह पर टिका लें और सांस के अंदर बाहर जाने पर ध्यान दें। अगर ख्याल आए तो ना रोकें, बस नोटिस करें और धीरे से ध्यान वापस सांस पर ले आए। बस दिन में 5 से 10 मिनट से शुरू करें और जब आदत बन जाए तो टाइम बढ़ा लें। दिमाग को खाली करना मकसद नहीं, बल्कि हर बार वापस पल में आने की प्रैक्टिस है। मेडिटेशन हर शख्स के लिए एक जैसा काम करती है। नहीं यार, किसी पर इसका असर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को जल्दी फ़ायदा महसूस होता है और कुछ लोगों को समय लगता है। किसी का स्ट्रेस तुरंत कम होता है, कोई इमोशंस को ज़्यादा साफ-साफ दिखने लगता है और कुछ को मेडिटेशन और शुरुआत में हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या ताल्लुक है? हेल्दी लाइफस्टाइल में मेडिटेशन दिमाग को आराम देता है, स्ट्रेस हार्मोन कम करने में मदद कर सकता है, नींद बेहतर करने में साथ देता है और रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी डाइट और सोशल कनेक्शन के साथ मिलकर ओवरऑल बैलेंस को सपोर्ट करता है। ये सब एक साथ मिलकर मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को मजबूत बनाते हैं। टेक्नोलॉजी छोटे मेडिटेशन छोटे प्रैक्टिस में कैसे मदद कर सकती है? टेक्नोलॉजी मेडिटेशन में इस तरह मदद कर सकती है कि कुछ अच्छे ऐप्स गाइडेड सेशंस देते हैं, रिमाइंडर्स प्रैक्टिस को रेगुलर बनाते हैं और बायोफीडबैक डिवाइसेस हार्ट रेट या ब्रीथिंग पर रियल टाइम फीडबैक देकर फोकस बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, टेक्नोलॉजी सिर्फ सपोर्ट है, असल काम आपकी मेडिटेशन रेगुलर के लिए प्रैक्टिस और ऐप्स और पेशेंस ऑनलाइन से होता है। रिसोर्सेज किस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं? आप कोई भरोसेमंद मेडिटेशन ऐप चुन सकते हैं और शुरुआत कुछ छोटे सेशन से करें, जैसे 5 मिनट की गाइडेड ब्रीदिंग या बॉडी स्कैन। बाद में जब कंफर्टेबल हो जाए तो बिना गाइड के सिर्फ टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन भरोसेमंद सोर्सेज से बेसिक सीखें, लेकिन रियल प्रोग्रेस आपकी डेली प्रैक्टिस और पेशेंस से आती है, ना कि मेडिटेशन सिर्फ के ऐप बारे से। में आम टेक्नोलॉजी गलतफहमियां हेल्प क्या करती हैं? है, मगर बहुत लोग समझते हैं कि मेडिटेशन का मतलब दिमाग को पूरी तरह खाली करना है, पर असल में ये अपनी सांस और लम्हे पर नरमी से तवज्जो लाना होता है। दूसरी गलतफहमी ये है कि इसका फ़ायदा तुरंत होगा, जबकि हकीकत में रेगुलर प्रैक्टिस से धीरे धीरे फ़र्क महसूस होता है। और नहीं, ये किसी बीमारी का त्वरित इलाज नहीं है, बल्कि एक सपोर्टिव प्रैक्टिस है जो आदत बनने पर अपना असर दिखाती है। किसी पर जल्दी, किसी पर धीरे असर करता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कोई शख्स मेडिटेशन शुरू करना चाहे तो उसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले कम टाइम से शुरू करें, जैसे 5 मिनट। कोई शांत जगह चुनें, फ़ोन साइलेंट पर रखें और अपने ब्रीदिंग पर फोकस करें। अगर मन भटके तो बस धीरे से सांस पर वापस आ जाएं। परफेक्शन का प्रेशर ना लें, कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कभी मुश्किल लगे तो गाइडेड सेशंस या किसी अच्छे ऐप के साथ सपोर्ट ले सकते हैं। आखिर में मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आप हमारी ऑडियंस को क्या अहम मशवरा देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि मेडिटेशन को एक हल्की फुल्की रेगुलर हैबिट की तरह अपनाएं। थोड़ी पेशेंस और अपने ऊपर नरमी। स्ट्रेस लाइफ का हिस्सा है, पर उसे हैंडल
हैंडल करने के तरीके सीखे चालू रहें और अगर कभी ज़रूरत लगे तो मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं, बस स्थिर रहें। धीरे-धीरे ओके, सब आसान लगता है। बहुत शुक्रिया चैट जीपीटी। आपने आज द रोल ऑफ मेडिटेशन कोई इन शुक्रिया। रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी के मौजू पर तमाम सवालों के नहायत आसान जवाब दिए। आज की गुफ्तगू से हमें सीखने को मिला कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस इंसान को अपने मौजूदा लम्हे, सांस और ख्यालात पर तवज्जो देने की मशक फराहम कर सकती है। देखो, बहुत अच्छे शब्दों में आपने समेटा। अगर बस सांस और मौजूदा लम्हे पर स्ट्रेस थोड़ी और सी तवज्जो एंजाइटी दे को दी जाए मैनेज करने के लिए हर शख्स का तजुर्बा मुख्तलिफ हो सकता है, इसलिए अगर मुश्किलात मुसलसल रहें या रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करे तो किसी काबिल एतमाद एडल्ट या क्वालिफाइड प्रोफेशनल से बात करना अहम है। आपका कीमती वक़्त जी और हाँ, मुफीद मालूमात हमारे साथ शेयर करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम जल्द एक आपका नए और दिलचस्प मौजू के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अपना ख्याल रखें। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि हमारी आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी और आपने मेडिटेशन और स्ट्रेस के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। याद रखें, अपने ज़हन और जज़्बात का ख़्याल रखना भी हमारी ओवरऑल वेल-बीइंग का एक अहम हिस्सा है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिस हमें अपने मौजूदा लम्हे पर तवज्जो देने और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक बेहतर रूटीन बनाने में मदद दे सकती है। ये भी याद रखें कि हेल्दी स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंस रूटीन और सपोर्टिव रिलेशनशिप्स और वेल-बीइंग भी हमारी सपोर्टिव रिलेशनशिप भी हमारी वेल-बीइंग के लिए बहुत अहम है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह एक अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प और मालूमाती मौजू के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।